देखिए, एक तो कि बहुत ही कॉमन ये फैक्ट है कि जब ठंड स्टार्ट होता है तो डेंगू का जो संख्या होता है वो नंबर नीचे गिरने लगता है। दूसरा फैक्ट ये भी है कि चूँकि फेस्टिव सीज़न रहा है इस बार 5-6 दिन, इसमें टेस्टिंग जो हो रहा है, लोग टेस्टिंग कराने भी कम आ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे पहले हम लोग बोलते थे कि घर का साफ़ सफाई चारों तरफ रखें ताकि पानी का जमाव नहीं हो, फुल स्लीव का कपड़ा पहनें, मच्छरदानी का यूज़ किया करें। ये मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा ही मौसम चलता रहा तो 15-20 दिन में डेंगू का ड्रॉप केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में डेंगू का डंक अब धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम राजधानी पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में हैं और गार्डनर हॉस्पिटल की तस्वीर हमने आपको उस समय भी दिखाई थी जिस समय यहां पर हज़ारों की संख्या में जो मरीज आ रहे थे टेस्टिंग के लिए। अब देखिए, पर्व त्यौहार का सीज़न जो है वो कम हुआ है और ऐसे में ठंड की भी शुरुआत हुई है और जिसको लेकर डेंगू भी अपना जो पाँव है वो धीरे धीरे अब पीछे करता जा रहा है। देखिए, अंदर हम आपको ले चलते हैं और अंदर दिखाते हैं और डॉक्टर से भी, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे मरीज यहाँ पर अब डेंगू के आ रहे हैं या कैसे लोगों को प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। इसी अस्पताल की तस्वीरें हमने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाई थी जब डेंगू की शुरुआत हुई थी और हर दिन सैकड़ों की संख्या में जो मरीज हैं वो पहुँचते थे। मगर देखिए, अब जो अस्पताल है वो खाली है, जो भी मरीज हैं वो अब नहीं आ रहे हैं चूँकि डेंगू जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हर दिन मरीजों की संख्या में कमी देखी जा सकती है। तो ऐसे में अब हम आपको सुनवाते हैं, जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बात की है। वो डेंगू का जो मरीज है उसमें कमी आ रही है, तो ऐसे में क्यों कमी आ रही है, क्या ठंड को लेकर कमी देखी जा सकती है या लोगों को किस तरह से प्रिकॉशंस डेंगू को लेकर करने की ज़रूरत है, किस तरह से लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो सुनिए उस पर डायरेक्टर जो गार्डनर हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक तो कि बहुत ही कॉमन ये फैक्ट है कि जब ठंड स्टार्ट होता है तो डेंगू का जो संख्या होता है वो नंबर नीचे गिरने लगता है और जैसे जैसे ठंड बढ़ता जाएगा और नंबर कम होते जाएंगे। दूसरा कि जो 2 दिन में जो कमी नज़र आ रही है, एक फैक्ट तो यही है कि ठंड के चलते भी हो रही है। दूसरा फैक्ट ये भी है कि चूँकि फेस्टिव सीज़न रहा है इस बार 5-6 दिन, इसमें टेस्टिंग जो हो रहा है, लोग टेस्टिंग कराने भी कम आ रहे हैं। तो इसके चलते भी नंबर ऑफ़ जो पेशेंट्स देख रहे हैं वो कम आ रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये 10 दिन में फुल्ली कंट्रोल्ड हो जाना चाहिए। लेकिन ये फिर भी सबको ये मैं अवेयर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अब डेंगू से जो बचाव का जो हम लोग एक्सेप्ट करते थे सब सुविधा, उसको छोड़ देना है। तो डेंगू से बचाव अभी भी करना है, क्योंकि अभी भी डेंगू जो है कम से कम 15 से 20 दिन एक घातक रूप में आ सकता है अगर हम लोग प्रॉपर्ली केयर नहीं करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे पहले हम लोग बोलते थे कि घर का साफ़ सफाई चारों तरफ रखें ताकि पानी का जमाव नहीं हो, फुल स्लीव का कपड़ा पहनें, मच्छरदानी का यूज़ किया करें और शाम और सुबह जबकि मोस्ट वनरेबल टाइम होता है मॉस्किटो बाइट का, एडिस का, उस समय जहाँ तक तो कोशिश हो वो खासकर जो अंधेरी जगह पर हो, जहाँ नमी हो, वहाँ पे जाने से बचें। तो हम उम्मीद करते हैं कि डेंगू से बचाव काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग अब सोच रहे हैं कि भाई अब डेंगू ख़त्म हो गया है, तो इन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे सर? मैं उन्हीं लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि डेंगू जो है अभी भी 15 दिन तक वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा अभी। इसीलिए कतई ये ना सोचें कि डेंगू बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नंबर ऑफ़ केसेस ज़रूर कम हो रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं सबको अभी भी बोलना ही चाहूँगा कि अभी भी वो अलर्ट मोड पे रहें, कभी भी बहुत केयरलेस ना रहें और ख़ासकर जो मैंने बताया कि जो फुल स्लीव का कपड़ा पहनना है, मच्छरदानी यूज़ करना है, साफ़ सफाई रखना है, सुबह में या शाम में नमी स्थल पे नहीं जाना है, वो परहेज़ करते रहें और उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर, कब तक जो मरीजों की संख्या है या डेंगू का जो प्रकोप है वो बिहार से दूर चला जाएगा, क्योंकि ठंड की भी शुरुआत हुई है जैसा कि आपने कहा। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा ही मौसम चलता रहा तो 15-20 दिन में डेंगू का ड्रॉप केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और इसी उम्मीद पर चल रहे हैं कि ये होना चाहिए। हर बार ऐसा ही होता है। चलिए, तो देखा आपने कि किस तरह से इन्होंने प्रिकॉशंस भी बताया और इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी डेंगू है, इससे बचने की ज़रूरत है, लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक बिहार से डेंगू अपना डंक जो है वो पीछे अपना लेता है या नहीं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।